हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आर्टिकल मैंने शेयर किया था आपको, तो मैं इसको आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये बुद्धिनाथ मिश्र जी का है। देखिए इसमें एक्चुअली क्या था, मैं पूरा पढ़ती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ कि मैंने ये आपको क्यों पोस्ट किया था। इसमें लिखा है, समय स्वयं तो बदलता रहता ही है, इसका अर्थ भी बदलता रहता है। आज यह समय काल का द्योतक है, लेकिन आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के दिनों में यह प्रतिज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता था। मतलब समय को प्रतिज्ञा कहा जाता था। लंका युद्ध के बाद विमान से अयोध्या लौटते समय श्री राम जानकी को वनवास के स्थलों को दिखाते हुए कहते हैं, अत्राहम वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वर्धार्थ बालिनो मया। सीते, यहाँ पर मैं वानरराज सुग्रीव से मिला, मैत्री की और बालीवध की प्रतिज्ञा की थी। मतलब कि वो वानरराज सुग्रीव से मिले, वानर के राज, बंदरों के राजा सुग्रीव से मिले और उन्होंने उनसे दोस्ती की। मैत्री करना मतलब दोस्ती की, और बाली वध की, और बाली के वध करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। वो ऐसा राम सीता को बता रहे हैं। इस श्लोक में समय का अर्थ प्रतिज्ञा है। दूसरा शब्द व्यसन लें, जिसका अर्थ आज, चलिए ये तो उन्होंने एक बात बताई कि समय का एक अर्थ, कभी वंस अपॉन अ टाइम समय को प्रतिज्ञा, मतलब कि ओथ के, टाइम वॉज ओथ, टाइम वॉज डिटर्मिनेशन, कि एक बार आपने किसी चीज़ को डिटरमाइन कर लिया है, किसी चीज़ की ओथ ले ली तो वो पूरा करना है, ऐसा समय को कहा जाता था। फिर अब वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दूसरा शब्द है व्यसन। व्यसन मतलब एडिक्शन, जिसका अर्थ आज बुरी आदत या संकट से लिया जाता है। तो व्यसन का अर्थ है बुरी आदत या संकट, लेकिन रामायण में यह वध के लिए प्रयुक्त हुआ था। अब देखो समय कैसे, वो वर्ड का मीनिंग समय के साथ कैसे बदलता है। पहले व्यसन मतलब, आज व्यसन मतलब एडिक्शन है, जबकि रामायण के समय एडिक्शन नहीं था। व्यसन का मतलब था संकट, कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टफ टाइम फेस करना है, तो उसको कहते थे व्यसन। रामायण में ये प्रयुक्त हुआ, जैसे आविवेश महान कोपः पुत्र व्यसनः व्यसन संभवः, पुत्र मेघनाथ के वध, व्यसन वध से मतलब व्यसन पहले बोलते से उत्पन्न क्रोध से रावण तिलमिला उठा, है ना। आज का एक बहुत प्रचलित, तो दो एग्जाम्पल तो उन्होंने दिए कि कैसे समय के साथ साथ शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं। पहला है कि हमने देखा अभी पहला शब्द है समय, जिसको रामायण के समय में प्रतिज्ञा कहा जाता था। उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि वो बोलते हैं सीता जी को, जब राम वनवास के बाद लौट के जा रहे थे अयोध्या, तो सीता जी को सब जगह दिखाते दिखाते ला रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखो सीता, यहाँ पर मैं वानर का राज सुग्रीव जी से मिला और मैंने उनसे दोस्ती की, और क्योंकि मुझे बाली का वध करना था, उसकी प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ समय का अर्थ प्रतिज्ञा से था। दूसरा उन्होंने बताया कि व्यसन, जिसको आज एडिक्शन कहते हैं, पहले व्यसन का मतलब संकट होता था, जो कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आविवेश महान कोप, ये जो मैंने अभी बताया ना कि ये वाला आविवेश महान कोप पुत्र व्यसन, है ना। तो ये संभव, मतलब उन्होंने कहा कि पुत्र मेघनाथ के वध व्यसन से उत्पन्न क्रोध से रावण तिलमिला उठा। जब रावण का बेटा मेघनाथ का राम जी ने वध किया, व्यसन किया,
तो रावण बहुत बुरी तरह से तिलमा गुस्से में आ गया। तो ये 2 शब्द के एग्जाम्पल। अब तीसरा, आज का एक बहुत बहुप्रचलित मतलब बहुत प्रचलित शब्द है समिति, जो अंग्रेजी के कमेटी के अर्थ में अधिक चलता है, यानी किसी विषय पर चर्चा करने या निर्णय करने के लिए गठित समूह। बहुत संभव है कि समिति ही अंग्रेजी में कमेटी बन गया हो, जैसे हमारा पथ उनके यहाँ पाथ हो गया। बिल्कुल सही है। देखो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हम उसको पथ बोलते हैं, जो उन्होंने पाथ, उसको वो पाथ कहते हैं। पाथ मतलब भी रास्ता होता है और पथ मतलब भी रास्ता होता है। रामायण में यह समिति, तो एक तो ये बात है। दूसरा, समिति शब्द अनेक बार युद्ध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तक कि एक जगह रावण को समितिन जयः यानी युद्ध विजेता भी कहा गया है। तो रामायण में विभिन्न युद्ध विजेता कहा गया है, तो ये समिति मतलब युद्ध एक तरह से। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रामायण में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के अलग अलग नाम हैं। अलसी या पटसन के रेशों से बने वस्त्र शौम और रेशमी वस्त्र को कौशेय कहते हैं, क्योंकि ये कोसे से बनता है। याद रखना कि अलसी जो खाते हैं हम, उसके रेशों से जो वस्त्र बनता था उसको शौम कहते थे, और रेशम से बने हुए उसको कौशेय कहा जाता था, क्योंकि यह कोसे से बनता है। आज भी छत्तीसगढ़ कोरबा आदि क्षेत्र में रेशमी वस्त्र बनता है। इससे भिन्न एक अन्य रेशमी वस्त्र है जिसे अंशुक कहते हैं, राइट, जो लोग इसे चीन से आगत वस्त्र मानते हैं। वे इसे तीर्णांकुश भी कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द है प्राकृत, जो कई अर्थ देता है। प्राकृत मतलब, ये प्राकृत है ना, इसका मतलब है उजड्ड मतलब थिक स्किन्ड जो होते हैं ना, थिक स्किन मतलब उजड्ड, जिसको कोई फर्क ही नहीं, बेशरम, अपरिष्कृत, देहाती आदि। जो कहाँ प्राकृत से जिसका मतलब है, प्राकृत मतलब ये सारी चीज़ें है ना। अब रामायण में कुंभकर्ण के वध के बाद जब रावण छाती पीट कर विलाप करने लगता है, तब उसका पुत्र त्रिशिरा कहता है, तो रावण जब रोने लगता है ना कुंभकर्ण के, तो जो कुंभकर्ण का बेटा था त्रिशिरा, ये कुंभकर्ण का बेटा था, तो कहता है कि आप अकेले ही तीनों लोकों से लोहा ले सकते हैं, फिर वह प्राकृत साधारण व्यक्ति की भांति शोक क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पर प्राकृत का मतलब साधारण व्यक्ति है, जबकि अभी हमने ऊपर प्राकृत के कई अलग मीनिंग देखे। क्यों? वो कहता है कि सकस्मात् प्राकृत इव शौचसी आत्मानन ईदृश्यम। तो ये बात अलग है। अब दूसरा, आज धूर्त शब्द मुख्यतः कपटी, छली और बहुत झूठे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तो धूर्त आज कहते हैं कि धूर्त मतलब कपटी है ना। वो बोल रहे कि धूर्त का मतलब पहले होता था कपटी, है ना, छलने वाला, धोखा देने वाला, झूठा व्यक्ति। लेकिन रामायण में यह जुआरी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो जुआ खेलता है ना, तो उसको कहते हैं कपटी। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें सारे पत्ते झड़ जाने और जीर्ण शीर्ण फूलों फलों के टूटकर बिखर जाने के बाद वन के वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों की तरह लगते हैं जिन्होंने अपने वस्त्राभूषण तक दांव पर गंवा दिए। कितना सुंदर वर्णन है
कि मतलब जब आपने पेड़ पूरी तरह काट दिए, पत्ते और सब ख़त्म हो गए, उसकी ग्रीनरी ख़त्म हो गई, तो वो ऐसा लगता है जैसे उनके वस्त्र आभूषण सब गुम गए। निर्धूत पत्र शिखराशीर्ण शिखराः शीर्ण पुष्पफल द्रुमाः निक्षिप्त वस्त्राभरणां धूर्ता एव पराजिताः। वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत से शब्द उठाए जा सकते हैं जिनके अर्थ अब बिल्कुल बदल चुके हैं। बस आपको यही बताना था मुझे कि पहले से आजकल शब्द के अर्थ भी बदल चुके हैं। ऐसे में यदि कोई अनपढ़ या कुपढ़ विद्वान अर्थ का अनर्थ करता है तो उसे समाज को अशांत करता है, तो उसका क्या निदान है। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने गुरु शिष्य परंपरा का पालन कर दो, क्योंकि वो ये समझ में है। तो मैंने इसीलिए आपको किया था कि समय के साथ साथ शब्दों का मीनिंग भी बदल जाता है, मैं ये बताना चाहती थी। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको इस पे एक वीडियो बना दिया, देख लेना। ठीक है, बाय।